बिटकॉइन अगर डिजिटल गोल्ड है तो इथेरियम को डिजिटल ऑयल बोला जा रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे बिटकॉइन जिसका ओवरऑल मार्केट कैप 2.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो वही इथेरियम 350 बिलियन डॉलर के आसपास, विच मींस कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का रफली 10% पैसा इथेरियम के अंदर इन्वेस्टेड है। आज की डेट में इसकी प्राइसिंग है रफली अराउंड $3000। क्या आपको लगता है कि ये $10,000 को टच करेगा या नहीं? इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम बात करेंगे इथेरियम की टेक्नोलॉजी क्यों इतनी पावरफुल है जिससे इसकी प्राइस शायद $10,000 टच कर जाए। इसके पीछे क्या क्या ऐसे नैरेटिव काम कर रहा है जो इसकी प्राइस को पुश करने वाले हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, और ऐसे कौन से दो इश्यूज है जो शायद इथेरियम को थोड़ा पीछे खींच सकता है या फिर इस प्राइस को हिट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन ये कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो क्योंकि इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप भी अगर मेरी तरह लॉन्ग टर्म क्रिप्टो के थ्रू वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लेकिन एज अ बिगिनर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिप्टो में मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए हमें फोकस करना चाहिए, किसमें ज्यादा रिसर्च करना चाहिए। आपका काम आसान करने के लिए mrvyasidea.com पे मैंने ऑलरेडी टॉप 30 क्रिप्टो के नाम से एक लिस्ट बना के रखी है। इसको मैं टाइमली बेसिस पे अपडेट करता हूं, तो यहां पर जो प्रोजेक्ट्स है कितने सेफ है, कितने रिस्की है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड अगर कोई मैंने वीडियो बना के रखा है तो इस पर्टिकुलर गाइड को आप कंटिन्यूअसली फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जंप बैक ऑन टू द टॉपिक कि आखिरकार इथेरियम इतना क्यों पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले जब भी इथेरियम की बात होती है कहा जाता है कि ये एक सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है या फिर नेटवर्क है आफ्टर बिटकॉइन। अभी थोड़ा सा समझाता हूं कि डिसेंट्रलाइज होता क्या है। टेक एन एग्जांपल, आज की डेट में मुझे अगर पैसा इंडिया से यूएस भेजना है तो बीच में बैंक है जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो मेरे पैसा, मेरा ट्रांजैक्शन, मेरे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करती है, वैलिडेट करती है। बैंक को लगा तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, आपके ट्रांजैक्शन को पॉज कर सकती है, उसकी मर्जी चले तो वो आपसे ज्यादा से ज्यादा फीस चार्ज कर सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया बिटकॉइन ने 2009 में। उसने बोला कि आपको बैंक की जरूरत नहीं है, आप और हम जैसे बीच में जो भी लोग हैं एज ए वैलिडेटर की तरह काम कर सकते हैं और पैसा दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंचा सकते हो, वो भी बिना किसी बैंक की मदद के। फास्ट होगा, चिप होगा, और जो भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको आप देख भी पाओगे और कोई भी देख पाएगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन एक कैलकुलेटर की तरह था, आपको सिर्फ उसमें पैसा भेज सकते हो, पैसा ले सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। 2015 में विटालिक ब्यूटेरिन ने बताया कि आप इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपना एक कोडिंग करके एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हो। वो भी ऐसा ही डिसेंट्रलाइज होगा जिसपे एक एंटिटी का कंट्रोल नहीं है, फास्ट है, चीप है और एवरीवेयर एक्सेसिबल है। जैसे फेसबुक को मार्क जकरबर्ग कभी भी बंद कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन सिमिलरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ कोई भी टैग कोई भी टर्न ऑफ नहीं कर सकता अनलेस कि लाखों लोग मिलकर के डिसीजन ना ले। तो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो था इथेरियम। और आज के डेट में आप देखोगे यहां पर लाखों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अलग अलग एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन इथेरियम इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये प्योर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या? जो बीच में लोग हैं जो उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, अगर वो एक बंदा होगा तो वो कभी भी ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर वो 10 लोग होंगे तो वो भी कर सकते हैं, अगर 100 लोग होंगे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर लाखों में पहुंच जाए तो बहुत ही कम चांसेस है कि सब मिलकर के डिसीजन ले और चैनल को यहां से डिस्टर्ब कर सकते हैं। और यही चीज इथेरियम के फेवर में है। अगर आज की डेट में आप देखें तो इथेरियम के रफली अराउंड 1 मिलियन, करीब करीब 10 लाख से ज्यादा वैलिडेटर्स हैं। आप और हम जैसे लोग भी इथेरियम के ब्लॉकचेन पे वैलिडेटर बन सकते हैं। सिर्फ हमें 32 इथेरियम इनके वॉलेट के अंदर लॉक करना है, एफडी करवानी है, आप भी वैलिडेटर बन सकते हो, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हो। और जो भी ट्रांजैक्शन आप वेरीफाई करोगे उसके लिए आपको बोनस में इथेरियम भी मिलेगा, जिसी को कहा जाता है माइनिंग। ज्यादा डिटेल में इथेरियम समझना है, हमारा ये वाला वीडियो आप समझ ले, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से इथेरियम सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इमेजिन करो आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज अपना कोई प्रोडक्ट कहीं पे लॉन्च करना चाहिए तो एक ऐसी ब्लॉकचेन पे करना चाहेगी जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ना कि वो जो बहुत ही कम डिसेंट्रलाइज है जहां पे 1000 लोग 2000 लोग नोड एक्टिवेटर है। तो शायद
वो अपना प्रोजेक्ट वहां पर डिप्लॉय नहीं करना चाहेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का जो नैरेटिव है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप इथेरियम की करंट ट्रांजैक्शन स्पीड को देखते हो तो 17 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से क्लियर कर पा रहा है। और डेली एक्टिव वॉलेट के नंबर्स को अगर आप देखोगे तो यहां पे नजर आ रहा है आपको 500,000 यूजर इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन पैसा भेज रहे, ले रहे, इथेरियम को भेज रहे, इथेरियम को रिसीव कर रहे हैं। ये सब काम इथेरियम के ब्लॉकचेन पे चल रहा है और उसमें करीब करीब 500,000 इतने सारे लोग एक्टिवली इथेरियम को यूज कर रहे हैं। तो ये एक पावरफुल नैरेटिव है जिसकी वजह से इथेरियम इज द टॉप मोस्ट चॉइस, जो इसकी प्राइस को डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा और इसी रीजन से कि नंबर 2 पे है आफ्टर बिटकॉइन। लेट्स गो एंड जंप ऑन टू द नंबर 2 रीजन, और ये सबसे बड़ा रीजन है कॉल टेक्निकल चार्ट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार हमें फंडामेंटल समझ में नहीं आता, हमें टेक्निकल चार्ट समझाओ कि क्यों इथेरियम का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। तो ये काम भी आपके लिए मैंने यहां पे आसान किया है। अगर आप इथेरियम वर्सेस बीटीसी के चार्ट को देखते हैं, मतलब हर बार हर साल ये एक सबसे पावरफुल इंडिकेटर रहता है जो आपको जज करने में हेल्प करता है कि क्या इथेरियम का प्राइस यहां से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन, नॉट अ गारंटी। लेकिन हम पास्ट में क्या हुआ उसको अगर रिप्लिकेट करना चाहें तो यहां पर मैंने इथेरियम को बिटकॉइन से कंपेयर किया। आप देख सकते हो पास्ट में 2019 में इस वाले बॉटम को इसने टच किया और यहां से अपर रैली आया। इससे पहले कि आप देखोगे कि यहां तो इथेरियम नया था 2015 में, लेकिन यहां पे हमेशा इसी सबसे लोवेस्ट बॉटम को टच करके इथेरियम ने हमेशा टॉप हाई को गेन किया है। और अगर आप इस बार देखोगे फिर से 2025 के अप्रैल में इसने बॉटम को, सेम बॉटम को टच किया, नीचे क्रैश नहीं हुआ और यहीं से इसने जाना स्टार्ट किया। अगर मैं यहां से भी प्रिडिक्ट करूं कि अगर ये सिर्फ उसका पुराना जो ऑल टाइम हाई है वो तो यहां तक है, मैं तो सिर्फ यहां की बात कर रहा हूं, अगर यहां तक भी पहुंच जाता है तो इथेरियम का प्राइस $7,000 तक का एक्सपेक्टेशंस है। और अगर ये यहां से और ऊपर चला गया, एग्जांपल के लिए जो इसका लास्ट हाइट था जहां पे वो $4,000-4,500 को टच किया था, अगर आप वहां पे जाके देखो तो इथेरियम वहां से $10,000 से $15,000 का प्राइस प्रेडिक्शन दे रहा है। तो ये होगी टेक्निकल चार्ट की बात। जिनको टेक्निकल चार्ट में इंटरेस्ट है, आई डू एवरीथिंग फंडामेंटल विद टेक्निकल, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस रहे कि मैं जिसमें जो कुछ कर रहा हूं या फिर आपको बता रहा हूं वो आपके बेनिफिट का हो। तो दैट इज अनदर रीजन कि टेक्निकल चार्ट भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इथेरियम का प्राइस यहां से अप जाएगा और अगर इस लेवल को भी ये हिट करता है तो अल्टीमेटली प्राइस $7,000 से $10,000 की रेंज में आ सकती है। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट नंबर 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड स्टेबल कॉइन नैरेटिव। इसको समझाता हूं स्टेबल कॉइन होता क्या है। जब मैं क्रिप्टो में 2016-17 के आसपास जब ट्रांजैक्शन करता था उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जब भी आप किसी एक्सचेंज पे जाकर के ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो भी फंड होता है आप किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी में रखते हो, या तो इथेरियम में रखोगे या फिर बिटकॉइन में रखोगे। लेकिन हो सकता है आपने अभी देखा कि $100 का बिटकॉइन मेरा पड़ा हुआ है, रात में बिटकॉइन का प्राइस गिर गया तो आपका $100 तो $10 बन गया। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता था कि आप वो पूरा पैसा INR में कन्वर्ट करके अपने बैंक में ले लो, जब वापस इन्वेस्ट करना तो वापस आप वहां पे इन्वेस्ट कर लो। तब मैं ज़ैपे के नाम से एक एप्लीकेशन यूज करता था। बट द पॉइंट हियर इज कि तब ऐसा कोई कॉइन नहीं था जो $1:1 के साथ में काम करता था। टेक एन एग्जांपल, आज की डेट में आपके पास $1 है तो ये आपको गारंटी देता है कि $1 के 80 रुपए की प्राइस है तो आपको इंडिया के अंदर 80 रुपए उसका मिल जाएगा। वैसे ही क्रिप्टो के अंदर स्टेबल कॉइन का नैरेटिव बहुत ज्यादा चला 2016-17 के बाद में, जहां पर अलग अलग कंपनी ने लोगों से पैसा लेके उनके लिए एक स्टेबल कॉइन जनरेट करना स्टार्ट किया। स्टेबल कॉइन पे हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ये बहुत ही पावरफुल है और यही पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, जैसे आपने उनको 100 रुपए दिए, वो क्या करेंगे आपसे 100 रुपए लेकर के यूएस की ट्रेजरी के अंदर 100 रुपए रखेंगे और उतना की अमाउंट का $1 का अमाउंट का एक स्टेबल कॉइन ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर देंगे। तो आपके पास अगर $1 का ब्लॉकचेन पे स्टेबल कॉइन है तो उतना ही $1 जितना पैसा किसी न किसी बैंक के अंदर स्टोर्ड है एज अ उसका बैकिंग। तो इससे क्या हो गया, अभी मैं फ्यूचर में कभी भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, बिटकॉइन को बेच करके USDT USDC इस तरीके के जो स्टेबल कॉइन है उसमें मेरा पैसा वापस ले लूंगा। तो चाहे बिटकॉइन की प्राइस 10 गुना गिर जाए, 20 गुना गिर जाए, मेरा वहां पर अगर 100 USDT या फिर 100 स्टेबल कॉइन है तो वो $100 के बराबर उतना मेरे पास पैसा रहेगा, वो वहां से जीरो तक नहीं जाएगा। तो ये था स्टेबल कॉइन। और आज की डेट में स्टेबल कॉइन का एक ऐसा नैरेटिव है जो क्रिप्टो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है और ये इथेरियम के फेवर में इसलिए है क्योंकि अगर आप यहां पे DeFi Llama इसकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे और यहां पर अगर आप स्टेबल कॉइन के सेक्शन में जाओगे, अगर मैं ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाता हूं तो आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि अब तक ब्लॉकचेन के ऊपर $257 बिलियन का मार्केट कैप का
स्टेबल कॉइन लॉन्च हो चुका है। मतलब $257 बिलियन कहीं बैंक में पड़ा है और जिस कंपनी ने ये कॉइन बनाया है उन्होंने उतना पैसा बैंक में रखा और उतने कॉइन ब्लॉकचेन पे इंट्रोड्यूस किए और यही हम सबके बीच में चल रहा है। और 257 टोटल मार्केट है स्टेबल कॉइन का, लेकिन अगर इसको आप चेन डेटा के साथ में देखेंगे तो $257 बिलियन में से 50% पैसा सिर्फ और सिर्फ इथेरियम के ब्लॉकचेन पे मिंट किया गया है। अगर आप देखोगे इथेरियम के ब्लॉकचेन पे $127 बिलियन जितना अमाउंट है, विच इज रफली अराउंड 50% पूरा स्टेबल कॉइन जितना भी किसी कंपनी ने लॉन्च किया है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया है। और यही एक रीजन है कि इथेरियम उनकी नंबर 1 चॉइस है। और ये लिंक बैक करता है इसी से क्योंकि इथेरियम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और यही नहीं, अगर आप इसका दूसरा रीजन देखोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि यहां पे अबू धाबी के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो यहां की गवर्नमेंट भी प्लान करे कि उनका खुद का भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जाएगा और होपफुली आई बिलीव कि वो भी अपना स्टेबल कॉइन इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही लॉन्च करेंगे। तो इथेरियम के ब्लॉकचेन के यूज केसेस बढ़ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यूएस में जाके देखोगे, ये सर्कल के नाम से कंपनी है जो रिसेंटली लाइव हुई है स्टॉक मार्केट नेस्डेक पे, ये एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है और ये पूरी कंपनी का सिर्फ एक काम है, वो है यही एक स्टेबल कॉइन को लॉन्च करना। और अगर अब इस कंपनी ने अभी तक जितने भी स्टेबल कॉइन लॉन्च किए उसका अगर आपको डेटा देखना है, अगर आपको देखना है तो अगर मैं यहां पे ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाता हूं तो आपको नजर आएगा यहां पे कॉइन है यूएसडीसी जो सर्कल के नाम से कंपनी ने लॉन्च किया है। और देखते हैं कि इस कंपनी ने अपना सारा पैसा जितना भी इन्होंने लॉन्च किया या फिर जितना भी स्टेबल कॉइन इन्होंने बनाया है उसमें से 61% पूरा का पूरा इथेरियम के ब्लॉकचेन पे इन्होंने मिंट किया है। तो यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी जिसको आज के डेट में स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना है वो इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन को चूज करे और ये एक अनदर रीजन है कि ये ग्रो कर रहा है। और अगर मैं यहां पे नंबर 5 पॉइंट पे जाऊंगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि यूएस की गवर्नमेंट इस केस में क्या कर रही है। और इसीलिए जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, चाहे सोलाना हो, चाहे बेस की कंपनी हो, चाहे इथेरियम हो, सबके सब इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही अपना स्टेबल कॉइन मैक्सिमम वहां पे प्रिंट कर रहा है या फिर मिंट कर रहे हैं। तो ये एक अनदर नैरेटिव है जो इथेरियम की प्राइस को पुश कर सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज डीफाई नैरेटिव। आज की डेट में आप बैंक में जाते हो, बैंक क्या है, आपसे केवाईसी करवाती है, आपका बैंक अकाउंट रखती है, वहां पे आपको इंटरेस्ट देती है और आपको लोन देती है। लेकिन वैसा ही एक ट्रेडिशनल बैंक से हट करके डिसेंट्रलाइज आज की डेट में बैंक स्टार्ट हो गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं aave.com की साइट पे जाता हूं तो ये ऐसा ही एक डिसेंट्रलाइज बैंक है जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। और इस बैंक की खासियत यह है कि अगर आपके पास में इथेरियम है या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, आप यहां पे गिरवी रख करके दूसरी क्रिप्टो करेंसी को ले सकते हो और यहीं पर आपका कंप्लीट मैकेनिज्म आता है और इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का नैरेटिव। यहां पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं, आपका बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करो, अपना गिरवी यहां पे जो आपको रखना है वो करो और आपने जितना गिरवी रखा उसका 70% आपको उधार में जो भी करेंसी चाहिए वो दे देंगे। और अगर डीफाई नैरेटिव जो सबसे ज्यादा किसी ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ये सब भी प्रोजेक्ट है किसी न किसी ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं, अगर मैं यहां पे जाऊं डीफाई नैरेटिव पे जाऊं, ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर जाऊं तो करीब करीब डीफाई नैरेटिव दैट मींस कि जितना पैसा लोगों ने एज कहीं पे लॉक किया है उधार के लिए, तो वो अब तक जितना भी पैसा लॉक है वो $125 बिलियन जितना अमाउंट लॉक्ड है। इसमें आपको स्टेबल कॉइन का मार्केट भी दिखाई देगा। लेकिन अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा कहां पे लॉक किया है व्हेन इट कम्स टू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगर मैं चेन की बात करूं तो 57% लोगों ने D5 नेटवर्क एज अ ब्लॉकचेन पे बने हुए प्रोजेक्ट पे ही अपना पैसा स्टेक किया है। और कौन कौन से चेन से आप देख सकते हो, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे रफली आपको $71 बिलियन जितना अमाउंट लोगों ने लॉक करके रखा है। चाहे रीजन कोई भी हो, उनको उधार लेना हो या फिर उनको कॉन्फिडेंस है कि इथेरियम ऊपर जाएगा। और यहीं पर आपको सोलाना दिख रहा है, वहां पर $9 बिलियन। कितना मैसिव गैप है नंबर 1 और नंबर 2 में। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि आज की डेट में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो नैरेटिव है वो सबसे ज्यादा अगर किसी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है तो वो है इथेरियम पे। और उसका भी अनदर रीजन है क्योंकि ये फुली डिसेंट्रलाइज है, पुराना है और इस पे लोगों का जबरदस्त ट्रस्ट है। तो ये एक अनदर रीजन है कि ये इथेरियम की प्राइस को अप लेके जाएगा। आप ज्यादा जानना चाहते हैं डीफाई नैरेटिव क्या है, हमने उस पर डिटेल में वीडियो बनाया, वहां पर आपको इसका इनपुट मिल जाएगा। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज यूएस की गवर्नमेंट
क्या कर रही है? देखिए, यूएस की गवर्नमेंट ऑलरेडी 2 बिल पास कर चुकी है। पहला है जीनियस एक्ट। अभी तक क्रिप्टो करेंसी यूएस के अंदर इरेगुलेटेड था, किसी को नहीं पता था कि क्या रूल्स आ सकते हैं, क्या रेगुलेशंस आ सकते हैं, लेकिन रिसेंटली यूएस की गवर्नमेंट ने जीनियस एक्ट को ऑलरेडी सेनेट के अंदर पास करवा दिया है। इट इज लाइक राज्यसभा के अंदर पास हो गया, लोकसभा में वोटिंग चलेगा, तो आने वाले कुछ दिनों में वहां पे भी पास हो जाएगा। बट ये क्या करेगा, यूएस के अंदर जो स्टेबल कॉइन का मार्केट है उसको रेगुलेट कर देगा। तो आंधी आ जाने वाली, बहुत सारी कंपनी जंप करेगी, अपना अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगी, और उनका प्राइमरी चॉइस कौन बनेगा? ऑफ कोर्स इथेरियम, क्योंकि वहीं पर हर किसी का ट्रस्ट और वहीं पर हर कोई नेविगेट कर रहा है। तो ये जो जीनियस एक्ट है, दैट इज आई वुड से कि वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट जिसने क्रिप्टो को लीगलाइज कर दिया है। नो वे, किसी भी तरीके से आपको किसी भी तरीके से यहां पर किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। तो जीनियस एक्ट यूएस की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास कर दिया, ये उसका ऑफिशियल है, जून 18 को ये पास किया गया है। और ये क्या करेगा, गाइडलाइन बनाएगा इनोवेशन अराउंड स्टेबल कॉइन। यूएस के अंदर स्टेबल कॉइन कैसे काम करेगा, कौन सी कंपनी प्रिंट करेगी, तो उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। एक अगर गाइडलाइन आ गया, मतलब चीजें लीगलाइज होना स्टार्ट हो गई है। एंड दैट इज द अनदर रीजन कि जैसे स्टेबल कॉइन का नैरेटिव बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इथेरियम का ब्लॉकचेन भी ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा, सिमिलरली यूएस की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लैरिटी एक्ट भी पास किया है। अभी ये क्लैरिटी एक्ट क्या है, इसके अराउंड इन लोगों ने बोल दिया है कि भाई हम यहां पर पर्टिकुलर असेट को, जो भी डिजिटल असेट है उसको किसको कमोडिटी डिक्लेयर करना है, किसको सिक्योरिटी डिक्लेयर करना है, उसके अराउंड भी यहां पे एक्ट आने वाला है। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इथेरियम यहां पे कमोडिटी है या फिर सिक्योरिटी है। ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कमोडिटी है, तो इसलिए यूएस गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से उस पर कोई कंट्रोल ज्यादा रहेगा नहीं, और ये एक तरीके से गोल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो कि बहुत ही गुड न्यूज है फॉर द कम्युनिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन। तो ये एक अनदर रीजन है जो यूएस के अंदर चल रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, एंटी सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंटी बिल पास हो गया है, विच मींस कि यूएस की गवर्नमेंट कभी भी अपना खुद का डिजिटल कॉइन लॉन्च नहीं करेगी। जैसे हमने सोचा था कि इंडिया में आरबीआई अपना लक्ष्मी कॉइन लॉन्च करेगी जो कि आईएनआर के बराबर होगा, तो यूएस के अंदर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिल एक तरीके से पास कर दिया है। इसका मतलब है कि यूएस की गवर्नमेंट कभी भी फ्यूचर में खुद का स्टेबल कॉइन ब्लॉकचेन पे कभी लॉन्च नहीं करेगी, कोई डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं करेगी। तो कौन करेगा? प्राइवेट कंपनीज। और प्राइवेट कंपनीज किस पे करेगी? ऑफ कोर्स इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन पे। तो ये एक अनदर बुलिश नैरेटिव है जो आपकी इथेरियम के प्राइस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। अभी तक अगर आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन और रिसर्च पसंद आती है, डेफिनेटली लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी धमाकेदार वीडियोस आगे भी आने वाली हैं। तो एक अनदर नैरेटिव है जो इसको नया पुश करके लेके जाएगा। और नंबर 6 विच इज नॉट द लिस्ट, वो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आज की डेट में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो अभी तक मैक्सिमम जो भी ईटीएफ लॉन्च हुए वो या तो बिटकॉइन के हुए या फिर इथेरियम के हुए। रफली लास्ट वीक इटसेल्फ सोलाना के ईटीएफ लॉन्च होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप इथेरियम के ईटीएफ को देखते हैं, अभी आप यहां पर देख सकते हैं करीब $12 बिलियन जितना ट्रांजैक्शन पिछले आई बिलीव 30 डेज के अंदर इसका ट्रैकिंग है। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि आई शेयर, जो कि ब्लैक रॉक ने आई बिलीव ये लॉन्च किया है, और ब्लैक रॉक जैसी कंपनी जो अपना ईटीएफ लॉन्च कर चुकी है, यहां पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सारा का सारा इथेरियम की प्राइस को ऊपर की तरफ जंप करेगा। और सिमिलरली अगर आप फ्लोज की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना पैसा 11 जुलाई को रफली अराउंड 12 मिलियन यहां पर आता है। तो यहां पर $204 मिलियन जितना इन्वेस्टमेंट सिर्फ ईटीएफ में हुआ है। ईटीएफ क्या हेल्प करता है, जैसे बहुत लोगों को ब्लॉकचेन समझ में नहीं आती, उनको बस स्टॉक पे बाय सेल करना समझ में आता है। तो वो जो इन्वेस्टर है जिनको इथेरियम में इन्वेस्ट करना है, तो यहां पे जाके ईटीएफ एक तरीके का आप रैपिंग समझ लो, जो कि उनको लीगलाइज करता है कि आप ये हमारा $22 का टोकन खरीद लो, तो इसके पीछे हम आपके लिए इथेरियम ही खरीद रहे हैं। और दैट इज द रीजन कि इथेरियम के ईटीएफ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने ऑलरेडी लॉन्च किया और आगे भी कर रही हैं। तो ये सारे वो बिगेस्ट रीजंस है जो इथेरियम की प्राइस को कहीं ना कहीं मैसिव पंप देने वाला है इन दी अपकमिंग डेज, मंथ्स और ईयर। लेकिन दो ऐसे बड़े रीजंस शायद जिसकी वजह से इथेरियम को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जो मुझे लगता है कि ज्यादा इतना इंपैक्टफुल नहीं है बट स्टिल वर्थ कंसीडर। उसमें पहला है कि अगर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कॉइन लॉन्च होंगे तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म जहां पर लोग इथेरियम को एज अ यहां पर कोलेट्रल देते हैं, एज अ यहां पे गिरवी रख करके पहले जो दूसरी करेंसी खरीदते थे, जिससे कि इथेरियम ज्यादा से ज्यादा लॉक रहता था। आज की डेट में रफली 35% के आसपास इथेरियम लॉक्ड है। तो फ्यूचर में अगर स्टेबल कॉइन आ गया तो शायद इथेरियम को लोग कम लॉक करेंगे, तो मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, तो थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट होगा और ये इसको स्ट्रगल कराएगा। क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आपने लॉक करके कहीं छोड़ दिया, मार्केट के अंदर कम बचा, तो ऑफकोर्स उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर ज्यादा बाहर आ गया तो ऑफकोर्स ये एक अनदर रीजन है जिसकी वजह से शायद इसकी प्राइसिंग में थोड़ा बहुत आपको हिकअप्स देखने को मिलेगा।
और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है इथेरियम का ट्रांजैक्शन, जो कि सिर्फ 17 ट्रांजैक्शन पर सेकंड आज की डेट में कर पा रहा है, जबकि अदर ब्लॉकचेन से वो 50 और 60 हजार कर रही है। लेकिन ये चीज लोग भूल जाते हैं जब उनको पता लगता है कि इथेरियम एक ट्रू डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गैस का फीस। अगर आप इथेरियम के ब्लॉकचेन पे अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको कभी कभी यहां पर $5 से $20 तक का अमाउंट देना पड़ सकता है। किस केस में? जब भी इथेरियम पे हायर कंजेशन होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है कि आज के डेट में लोग इथेरियम के ब्लॉकचेन के बजाय लेयर 2 सॉल्यूशन को यूज करते हैं, जैसे आर्बिट्रम। तो वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही ट्रांजैक्शन को सेटल करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आप इथेरियम के मेन हाईवे को छोड़ करके उसके ऊपर ओवरब्रिज से होके जाता है। ओवरब्रिज फास्ट भी रहेगा और आपका 90% सस्ता भी रहेगा, और वो भी वही काम करेगा जैसा इथेरियम कर रहा है, क्योंकि ये सारी लेयर 2 सॉल्यूशन है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही बनी हुई है, जिनका एक ही पर्पस है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड बढ़ाना और ट्रांजैक्शन फीस को कम करना। तो इथेरियम एज एन ब्लॉकचेन यहां पे एक्सपेंड होना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लेयर 2 सॉल्यूशन ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में ट्रांजैक्शन के लिए। बट अल्टीमेटली ओवरऑल अगर इथेरियम का इकोसिस्टम ग्रो होता है तो इथेरियम को ही अल्टीमेट बेनिफिट होने वाला है। थोड़े चैलेंजेस है बट आई एम प्रीटी मच बुलिश। मुझे लगता है कि इथेरियम आने वाले 1-1.5 साल या फिर अपकमिंग बुल रन या फिर ऑनगोइंग बुल रन के अंदर ये डेफिनेटली $10,000 को टच करेगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है ये कब और कौन सी डेट को टच करेगा। लेकिन आपके टॉप 30 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को आप जरूर जाके देखो, और इथेरियम के बारे में और डिटेल जानना है तो ये वीडियो अभी जाके देख लें।